बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ झगड़ करके बड़े कष्ट और मुसीबत से वोट का अधिकार आम लोगों को दिलवाया था, जिससे इस देश के दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, जिनमें से बदबू आती थी, वो लोग पूजनीय हो गए। और आज आप देखेंगे कि सामंती और मनुवादी किस प्रकार से उनके पैर छूते हैं। तो वो जो पैर छूना है एक करोड़पति को, एक ब्राह्मण को, एक अपर कास्ट को, जो लगता है कि यार ये क्यों इतना पूजनीय हो गया, मुझे हर साल इसके आकर के पैर छूने पड़ते हैं उसके वोट के लिए, वो अधिकार गवर्नमेंट इसलिए छीन रही है कि उसकी मानसिकता जो है वो मनुवादी है कि सवर्ण तो आज नहीं तो कल दोबारा भी वापस आ जाएंगे। उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स है, किसी कट गया तो उन्हीं के लोग ईएसआई में बैठे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठे, उन्हीं के लोग तो सरकार में बैठे, उनके तो आका हैं बचाने वाले, वो तो बच जाएंगे। 70% हमारे लोगों के वोट कटे, क्योंकि हमारे ही लोग बिहार से बाहर जाकर पलायन करके मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग मौके पर नहीं है, तो उनके लोग वोट कटे हैं। और जब वो लोग वहाँ पर नहीं है मौके पर, तो उनका वोट दोबारा जुड़ना संभव नहीं है। ये भी आपको स्वतंत्र बचा नहीं। जब इलेक्शन कमीशन हो, चाहे न्यायपालिका हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर भी समय समय पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे, सवाल खड़े होते रहे। तो ये कह देना कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा वैसा नहीं वैसा, मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को बीजेपी के लोग नारा लगाते थे। दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी है तो वोट कट सकती है, मोदी है तो आपको बांग्लादेशी बताया जा सकता है, मोदी है तो आपसे के साथ वो तमाम काम हो सकते हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल नागपाल जी हैं। जिस तरह से देखेंगे आप, सोशल जस्टिस को लेकर हमेशा ये आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है और जो एसआईआर की जो रिपोर्ट आई है, जिस तरह से वहाँ पे जो मतदाताओं के नाम कटे हैं, उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। सर, कैसे देखते हैं आज कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी जी हैं, जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी को लेकर जो एसआईआर की जो रिपोर्ट आई, उसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं जो हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और समय के तमाम वो लोग, गांधी, पटेल, नेहरू और तमाम वो लोग जो ये चाहते थे, ख़ास तौर से बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत की सरकार को चुनते वक्त आम जनमानस का उसमें पूर्णतः सहयोग होना चाहिए। वोट डालने का अधिकार पागल के अलावा हर प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। वो अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े कष्ट और मुसीबतों से इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को जो दिया था, वो वोट का अधिकार जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार छीन रही है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार जो पहले से मुल्क आज़ाद होने तक ये कह रही थी, आरएसएस ये चाहता था कि वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिनके पास में कुछ एकड़ ज़मीन हो, जो इनकम टैक्स पेयर हों, जो ग्रेजुएट हों। तो एक क्राइटेरिया वो लोग बना रहे थे कि उस दायरे में रहने वाले सीमित लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ झगड़ करके बड़े कष्ट और मुसीबत से वोट का अधिकार आम लोगों को दिलवाया था, जिससे इस देश के दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, जिनमें से बदबू आती थी, वो लोग पूजनीय हो गए। और आज आप देखेंगे कि सामंती और मनुवादी किस प्रकार से उनके पैर छूते हैं। तो वो जो पैर छूना है एक करोड़पति को, एक ब्राह्मण को, एक अपर कास्ट को, जो लगता है कि यार ये क्यों इतना पूजनीय हो गया, मुझे हर साल इसके आकर के पैर छूने पड़ते हैं उसके वोट के लिए, वो अधिकार गवर्नमेंट इसलिए छीन रही है कि उसकी मानसिकता जो है वो मनुवादी है। लेकिन देखा जाए तो जो एसआईआर रिपोर्ट के दौरान खटा है, उसमें कोई SC ST OBC सवर्ण सबका तो नाम है ना उसमें? सर, सवाल सबका नहीं है। सवाल ये है कि सवर्ण तो आज नहीं तो कल दोबारा भी वापस आ जाएंगे। उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स है, किसी कट गया तो उन्हीं के लोग तो ईएसआई में बैठे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठे, उन्हीं के लोग तो सरकार में बैठे, उनके तो आका हैं बचाने वाले, वो तो बच जाएंगे। लेकिन हमारे किसी आदमी का, जिनके लोग वोट 70% हमारे लोगों के वोट कटे, क्योंकि हमारे ही लोग बिहार से बाहर जाकर पलायन करके मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग मौके पर नहीं है, तो उनके लोग वोट कटे हैं। और जब वो लोग वहाँ पर नहीं है मौके पर, तो उनका वोट दोबारा जुड़ना संभव नहीं है। ये भी आपको समझना चाहिए। ये तो संवैधानिक राइट्स है कि कहीं भी देश भर में आप एक ही जगह ही वोट डाल सकते हैं। अगर आप 2 जगह डाल रहे हैं तो वो असंवैधानिक हो जाएगा, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोकतंत्र का। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर मैं महीने साल में 9 महीने दिल्ली में आकर के मजदूरी करता हूँ बिहार से, और मैं समय समय पर जाता रहता हूँ, वोट डालने जाता रहता हूँ, मेरा वोट वहाँ का है, मेरा आधार कार्ड वहाँ का है, सिर्फ मैं दिल्ली में या गुजरात में या किसी भी महानगर में रह करके अपने बच्चों के लिए पालन पोषण कर रहा हूँ, जबकि सरकार की जिम्मेदारी थी, बिहार की जिम्मेदारी थी, बिहार गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो मेरे लिए रोजी रोजगार का बिहार में इंतजाम करें। लेकिन सरकार का फेलियर है कि मुझे 1000 किलोमीटर दूर आकर के इंतजाम जो वो करना पड़ रहा है अपने रोजी रोटी का, अपने बच्चे पालने का। तो मैं तो सरकार की इज्जत बचाने के लिए, बिहार सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया के लिए लेबर सप्लाई करता है, वहाँ की सरकार का फेलियर है कि वो अपनी जनता के लिए रोजगार नहीं दे पा रही है। और उसके बाद में सरकार अब उसकी वोट का अधिकार भी छीन रही है। तो वोट का अधिकार वो सरकार इसलिए छीन रही है कि ताकि वो जो गरीब और मजदूर है, जो बिहार से बाहर आकर के मजदूरी करे, अपने बच्चों को पाले, वो वोट वहाँ की सत्ता में इंटरफेयर ना करे। अभी मजे की बात देखिए ना, जिन 65 लाख लोगों का बताया जा रहा है कि SIR से नाम कटा है वोटर लिस्ट के बाहर, ये 65 लाख जो वोटर है, ये आज से 1 साल पहले वैलिड था। जब 2024 में मोदी जी को चुनने के लिए वैलिड था, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय हर हर मोदी, घर घर मोदी, और वोट सारे वोटरों के पैरों में जाकर के लेट रहे थे। अब 1 साल के बाद में वही वोटर फर्जी हो गया। अगर वो वोटर फर्जी, तो मेरा बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार को बर्खास्त करो।
भाई फर्जी वोटरों ने चुना है ना। आप इनको अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी कह रहे हैं, बांग्लादेशी कह रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। जब वो 65 लाख सरकारी जो वोटर था 65 लाख वो फर्जी है, तो ये देखो कौन सी विधानसभा में कितना है, और उतना वोट काटने के बाद में कौन सी पार्टी चुनाव हारी है, उनको सबको घोषित करो। सर, आप बांग्लादेश, रोहिंग्या जो जिनको आप बोल रहे हैं, जिनका वोट कटा हुआ, एक सोशल मीडिया पे स्लोगन चल रहा है, वोट चोरो देश छोड़ो। इस देश में जो संविधान है हमारा, सबको यहाँ का नागरिक बताता है, लेकिन ये जो स्लोगन चल रहा है कि वोट चोरो देश छोड़ो, ये किसके तरफ इंगित कर रहा है? जाहिर सी बात है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग ताकत में, जो लोग वोट कटवा रहे हैं, जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं, जिनके इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, उनकी तरफ इशारा ये। राहुल गांधी की तरफ थोड़ी है, तेजस्वी यादव की तरफ थोड़ी है, ये तो वो लोगों की तरफ इशारा है कि जो लोग, जिनके इशारे पर वोट चोरी हो रही है, जिनके इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जो, और उनकी तरफ इशारा है जो लोग सरकार की गोद में बैठे, चाहे वो चिराग पासवान है, चाहे वो जतन राम मांझी हैं, चाहे रामदास अठावले हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं, ये तमाम लोगों की तरफ इशारा है, जो लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना करके इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं अपने काबू में करके, हालांकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन फिर भी आजकल तो कोई स्वतंत्र बचा नहीं। जब इलेक्शन कमीशन हो, चाहे न्यायपालिका हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर भी समय समय पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे, सवाल खड़े होते रहे। तो ये कह देना कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा वैसा नहीं वैसा है, मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को बीजेपी के लोग नारा लगाते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी है तो वोट कट सकती है, मोदी है तो आपको बांग्लादेशी बताया जा सकता है, मोदी है तो आपके ही जो बाप दादे, आपकी 100 पुश्तें इस मिट्टी में खप गई, आपसे इस देश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। मोदी हैं तो आपसे के साथ वो तमाम काम हो सकते हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। सर, इस देश में संविधान है और संविधान से ये देश चलता है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के दौरान लगा था और अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले भी गए, लेकिन आज सभी लोग यहाँ नागरिक होने के बाद ये नारा सड़कों पे गूंज रहा है। आज पूरे भारत में रैली निकल रही है, गूंज रही है। क्या संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस तरह से जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो संवैधानिक दायरे में रह के लगा रहे हैं? जब संविधान ही तार तार हो रहा हो, संविधान के प्रत्येक आर्टिकल को पाड़ा जा रहा हो, उसको बेइज्जत किया जा रहा हो, संविधान को जलाया जा रहा हो, सत्तारूढ़ पार्टी जो है ये कह रही हो कि आप हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, उनके मिनिस्टर कह रहे हो कि हम तो आए संविधान बदलने के लिए हैं, उनकी भाषा इस प्रकार की हो। जब संविधान को रोज़ तिल तिल करके मरना पड़ रहा हो, तो ऐसे में क्या नारा नहीं लगाया जाए? संविधान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी होगा वो किया जाएगा। और उसके लिए मैं तो इंडिया गठबंधन का धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से राहुल गांधी का, अखिलेश का, तमाम लोगों का, कि जो लोग कम से कम इस मामले पर मुखर होकर के बोल रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं, सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है, वो तमाशा देख रही है, कुछ कह नहीं पा रही, उसके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। सरकार नंगी हो गई है इस मामले में पूरा। सरकार में बैठे कुछ इस देश के बहुजन हैं, मूल निवासी हैं, जैसे जीतनराम मांझी जी का आप नाम लिए, अठावले जी का नाम लिए, चिराग पासवान का है, नीतीश कुमार का है, तमाम जो हैं, आप निषाद जी को देखेंगे, और भी लोग हैं, मौर्य जी। क्या ये लोग का मतलब क्या जिम्मेवारी होती है? भाई साहब, जिसको खुद को बचाना हो, अपनी कुर्सी बचानी हो, अपना पैसा बचाना हो, अपना मंत्रालय बचाना हो, अपना बीवी बच्चे बचाने हो, अपने भैया भतीजे बचाने हो, वो खुद को बचाने में लगे यार। उनको तुम्हारी वोट से क्या मतलब है, उनको तुम्हारे अधिकारों से क्या मतलब है? वो अपने आप को बचाने में लगे। उनके पास उतना पैसा है कि वो विदेश में जाकर सेट हो जाएंगे। तो कम से कम मेरा ये कहना है कि SC ST OBC के जो लोग हैं, जिनको लोकतंत्र में बहुत कुछ मिला है, वो अपने नेताओं के भरोसे से लड़ाई को छोड़ दें, खुद लड़ें, या फिर जो आदमी ईमानदारी से रोड पर लड़ रहा है उसके भरोसे से लड़ाई को लड़ें। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये राहुल नागपाल जी थे, जिस तरह से इन्होंने बताया कि देश भर में जिस तरह से जो SIR के नाम पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान पे कुठाराघात किया जा रहा है, वो बंद हो। और तमाम जो, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो, चाहे NDA गठबंधन में, जो बहुजन समाज के जो नेता हैं, सिर्फ वो अपना रोटी कपड़ा मकान और अपने बच्चों को एजुकेट कराने के लिए फ़ॉरेन की कंट्री में भेजते हैं, लेकिन यहाँ जो ज़मीनी हालात है वो बहुत ही दयनीय है। इसलिए इस देश के जो भी आम आवाम है, जो किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, जो मेहनतकश लोग हैं, वो अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो जाएं और खुल के अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाएं। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।